एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज बताएं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10th से 20th ऑफ जून। लव मैसेजेस दें। एक्वेरियस 10 to 20th ऑफ जून। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, स्ट्रेंथ क्यों आया है, फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है, ओके एक्वेरियंस आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आया है फोर ऑफ कप्स एंड स्टार। ठीक है, तो पहले तो आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया था। जो भी आपकी लाइफ में आए थे वो आपको पसंद नहीं थे, या उससे उतना पैशन नहीं फील किया, या जो भी था रीजन, बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आपको उसकी तरफ जाना है, क्योंकि अब आप रिग्रेट कर रहे हैं ये रिजेक्शन। आपको लग रहा है कि मैं उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुका हूँ, आपको फीलिंग्स आ गई हैं उसके लिए। आप बहुत रोमांटिकली फील करते हैं इस इंसान के लिए, प्यार करने लगे हैं, ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं, उस इंसान के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, उसी की बातें दिमाग में रहती हैं आपके। आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इस इंसान को। और यहाँ पे एक दुखी एनर्जी आई है, सैड एनर्जी आई है। क्यों दुख है? क्योंकि आपने इन्हें खो दिया है, और जो आपके पास है अब आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। कुछ होप्स भी चली गई हैं, बची कुछ होप्स थी तो वो भी अब नहीं है। तो इसीलिए आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिया डिसीजन। पास्ट में मैंने मना कर दिया, उसके प्रपोजल को मैंने रिजेक्ट कर दिया। यस, यहाँ पे एम्प्रेस आई है विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप इसी के बारे में सोचते रहते हैं हर समय, इसकी तरफ कैसे बढ़ना है, और बहुत सारे उपाय दिमाग में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया तो क्या जवाब आएगा, आएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स की नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और ये जो लेडी है इसको आप मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आप सोचते हैं कि ये इतनी सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, ये इससे तो मैं ही शादी करूंगा। तो आप इसको एज अ वाइफ मटेरियल भी देखते हैं। और यहाँ पे अगर वाइफ मटेरियल नहीं भी तो भी आप इसको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना ही रखना है। पास्ट में अटके हुए हैं, अभी भी आप बहुत सारी बातें आपको याद आती रहती हैं इसी इंसान के बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट अभी तो कोई शुरुआत हो नहीं रही है। एंड यहाँ पे कुछ डिलेज हैं, यहाँ पे डिलेड एक्शन है, अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते आप,
क्यों? क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है या मना कर दिया था आपने तो एक एंडिंग हो चुकी है, अभी यहाँ पे रिवाइवल नहीं है, ठीक है, टाइम लगेगा, एक सही समय का आप वेट करेंगे तब आप न्यू बिगनिंग पे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो कोई एक्शन नहीं है। बीच में आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आप भागते हुए जाएंगे इस पर्सन की तरफ और आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे, हाँ, आप रेडी भी दिख रहे हैं, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है और मैं इसको अब प्रपोज कर देता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक पार्टनरशिप है जो कि फिजिकल भी रहेगी, इमोशनल भी रहेगी, सब कुछ ही है यहाँ पे। आप लॉयल्टी के साथ और आगे का फ्यूचर सिक्योर करते हुए आप इस रिलेशनशिप की एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपने इसको अपना पार्टनर चुन लिया है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप भी अच्छी चलने वाली है, तो आप भागते हुए जाएंगे उससे बात करने। बट वहां पे क्या होगा, वहां पे अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो इंसान शांत है, वो इंसान आपको फौरन तो कोई जवाब नहीं देने वाला, आपकी कन्वर्सेशन होगी भी तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, चुप एकदम, जैसे मुंह पे ताला, बिल्कुल चुप। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं इस इंसान को मनाने के लिए, आप बहुत कोशिशें करेंगे एंड रिग्रेट भी कर रहे हैं कि मैंने इसको क्यों ब्लॉक किया या मैंने इसको क्यों रिजेक्ट किया पास्ट में, अभी ये देखो मुझसे बात नहीं कर रही है, अब ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, अब मैं इसके तरफ कैसे बढ़ूं आगे। अब यहाँ पे आप अलग अलग आइडियाज लगा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो भी हैं, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं कि ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो वो सब आप अपना ट्राई करेंगे, ठीक है। क्यों आपको यही पर्सन क्यों चाहिए? क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं, यहाँ पे एक अधूरापन है, ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट नहीं है। और कुछ चीजें हैं जो रिपीट होती हैं आपके साथ, कुछ चीजें हैं जो आप समझ जाते हैं कि ये चीज तो मेरे साथ हो चुकी है पहले भी और ये मैंने अधूरी छोड़ी हुई है, ये मुझे कंप्लीट करना है, अगर मैंने उसको नहीं मनाया तो मतलब चीजें आधी अधूरी रह जाएंगी, तो आप मनाएंगे उस इंसान को। स्ट्रेंथ आया है तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन है, यहाँ पे एक करेज, स्ट्रेंथ होता है ना कि हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, हम किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए जिंदगी में मैं उससे निपट लूंगा, कितनी भी मुसीबत आ जाए मैं निपट लूंगा, इतना करेज, इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी आप में, आप अपने ईगो को भी डाउन करेंगे, आप अपनी ईगो नहीं देखेंगे और उस इंसान के साथ आप बात करेंगे, क्लियर करेंगे सारी गलतफहमियां। हो सकता है यहाँ पे आप पीसफुल कोई समझौता जैसे हम करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बात करते हैं, तो हम एक रिजल्ट पे आते हैं, एक नतीजे पे आते हैं, तो यहाँ पे वो चीज दिख रही है, ठीक है। बहुत सोच समझ के, बुद्धि से, करेज के साथ, एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप उस इंसान के साथ बात करेंगे, समझौता करेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो यहाँ पे जितने भी कर्म हैं आपके अच्छे, उनका आपको फल मिलेगा, भगवान की तरफ से डेस्टिनी में जो आपके लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, यहाँ सक्सेस है और यहाँ पे आपको एक मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगी जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगी, एक बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान आपको हाँ कर देगा। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं एक्वेरियस एंड आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप जो चाहते हैं ना, एक तो आप डिटर्मिन्ड बहुत है, आपको जो आपने ठान लिया वो आप करके रहते हैं, तो ये चीज है। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय बाय।